प्रत्येक आर्त भक्त और जिज्ञासु भक्त को सबसे पहले अपने घर को सही ढंग से सुधारना चाहिए। कहते हैं कि जिसका मकान सही ढंग से ना बना हो, उस घर में रहने वाला कितना भी धर्म कर्म करे, पर जिंदगी में उस घर में रहने वाला कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जब भी घर बनाओ तो केवल मकान का दरवाजा 3 दिशाओं में ही होना चाहिए। सबसे बढ़िया पूर्व दिशा में जिसके मकान का दरवाजा हो, सर्वश्रेष्ठ मकान कहलाता है। अगर किसी का ईशान दिशा में दरवाजा हो तो परम श्रेष्ठ मकान कहलाता है, और जिसका उत्तर दिशा में दरवाजा हो मकान का, वो शुभ और श्रेष्ठ दरवाजा कहलाता है। मगर दक्षिण दिशा में कभी भी मकान का दरवाजा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का मकान का दरवाजा दक्षिण में हो तो एक छोटा सा उपाय कर लेना, दक्षिण का दरवाजा परम श्रेष्ठ बन जाएगा। बताऊं कि रहने दो? दक्षिण का दरवाजा अगर किसी का है तो काशी विश्वनाथ में जो काल भैरव है, हमारे भारत में काल भैरव कितनी जगह है, कितने लोगों को मालूम? राम राम राम। एक काल भैरव काशी में है और एक काल भैरव उज्जैन। अब काशी का काल भैरव कैसे आया ये तो मैंने बता दिया, मगर उज्जैन का काल भैरव कैसे बना कितने लोगों को पता? जरा हाथ खड़े करके बताओ। राम राम राम। कैसे हिंदू सनातनी हो तुम? चलो, काल भैरव उज्जैन में कैसे हुआ जरा मैं ये प्रसंग पूरा कर दूं, उसके बाद समझा दूंगा। सुनना चाहोगे ना? मैंने आपको कल भी कहा था, अगर आपके मन में किसी प्रकार की भी कोई धर्म चर्चा में कोई ज्ञान की बात मन में आ रही हो, तो पर्चा लिखकर हमारे यजमान जी को दे दीजिए। यजमान जी आचार्य जी को दे देंगे, पर्चा यहां पहुंचेगा, आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद। सबसे पहले मकान कैसे बनना चाहिए जरा ध्यान से सुने। मकान बनाते समय अगर दक्षिण दिशा में तुम्हारा दरवाजा आ जाए तो काशी विश्वनाथ में जो काल भैरव है उसकी मूर्ति आपको बाजार में मिल जाएगी, तस्वीर मिल जाएगी, और ना मिले तो गूगल पर मिल जाएगी। गूगल से कंप्यूटर में निकलवा लीजिए और काल भैरव की मूर्ति तस्वीर को दक्षिण के दरवाजे के बाहर की तरफ आप हमेशा लगा दीजिएगा। और प्रत्येक महीने के अष्टमी तिथि को, कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात जो अष्टमी तिथि आवे, उस अष्टमी तिथि के दिन इस काल भैरव की पूजा करना जरूरी है। तो दक्षिण का द्वार भी आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस एक महीने में कौन से दिन पूजा करनी भैरव की? अष्टमी तिथि को। और जिसके घर में कर्जा हो गया, बैंक का कर्जा हो गया हो, या किसी साहूकार का हो गया हो, या किसी ने धन किसी को दे दिया है और गया हुआ धन वापस नहीं आ रहा है, बल्कि दुश्मनी पड़ गई है, तो आप 8 श्लोक लिखे हैं भैरव जी के। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, जिस स्तोत्र का नाम है काल भैरवाष्टकम। क्या नाम है? काल भैरवाष्टकम। नोट कर लीजिए, काल भैरवाष्टकम भी गूगल पर सर्च कर लेना। 8 श्लोक हैं, आराम से तुम बोल सकते हो। कर्ज का मर्ज और गया हुआ धन, काल भैरवाष्टकम का प्रत्येक दिन अगर 8 पाठ कर ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक पाठ भी कर ले घर के मंदिर में बैठकर। कौन से स्तोत्र का? काल भैरवाष्टकम। काल भैरवाष्टकम।
कम पढ़ा हुआ व्यक्ति भी बोल सकता उसको, और वो काल भैरवाष्टकम का एक पाठ प्रतिदिन करे। और भैरव जी की मूर्ति लेकिन घर के मंदिर में कभी नहीं लगानी चाहिए। घर के अंदर भैरव जी की मूर्ति, काली की मूर्ति, ध्यान देना, भैरव की मूर्ति, काली की मूर्ति और अपने पितरों की मूर्ति कभी भी घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। पितरों की तस्वीर या मूर्ति हमेशा मंदिर से अलग किसी कमरे में या खुले मैदान में, आंगन में, दक्षिण दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए। और कभी भी पितरों को प्रतिदिन नहीं पूजना चाहिए। केवल एक महीने में अमावस्या के दिन, कौन से दिन? अमावस्या, केवल अमावस्या के दिन ही पितरों को स्नान करा के उनकी पूजा करनी चाहिए। कई लोग घर के मंदिर में पितरों की तस्वीर रख देते, भैरव काली की तस्वीर रख देते। काली भैरव की तस्वीर, पितरों की तस्वीर मंदिर में ना रखें। और काली भैरव की तस्वीर कभी घर के अंदर ही नहीं लगावे, धन्यवाद। और पितरों की तस्वीर कहां लगाओगे? दक्षिण दिशा की दीवार पर। और एक बात और ध्यान रखना, शंकर भगवान की वो तस्वीर जिसमें अकेले शिव जी हो, जिसमें अकेले शिव जी हो, वो मूर्ति हो या तस्वीर हो, जिसमें ना पार्वती है, ना कार्तिक है, ना गणेश है, ऐसी अकेले शिव जी की मूर्ति और तस्वीर भी किसी भी गृहस्थी को अपने घर में, किसी भी कमरे में, किसी भी जगह नहीं लगानी चाहिए। और किसी भी व्यापारी को अपने दुकान प्रतिष्ठान में अकेले शिव जी की तस्वीर जिसमें हो, ऐसी मूर्ति या फोटो नहीं लगानी चाहिए। ध्यान रखना, इसका बड़ा दुष्परिणाम होता है। मुझे कहना नहीं चाहिए, बिहार से एक व्यक्ति मुझसे हट करने लगा, अभी 2 साल पहले की बात है। बोला, बाबा तुम कहते हो कि शिव की अकेली तस्वीर ना लगाए, मैं अपने कमरे में लगा के देखूंगा क्या होता है। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो बड़ा हठीला था। यद्यपि वो मेरा शिष्य था, पर हठीला था। लेकिन वो 1 साल के बाद रोता हुआ मेरे धामपुर पहुंचा और रोने लगा कि जिस दिन से मैंने अकेले शिव जी की तस्वीर लगाई, ये देखने के लिए कि इससे क्या होता है, जो उसने कहानी बताई मैं आपको नहीं बता सकता। अकेले शिव की तस्वीर मूर्ति ना लगावे, काल भैरव की मूर्ति तस्वीर घर में ना लगावे, पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगावे। दूसरी बात, जो जल का समरशील हो, हैंड पंप हो या म्युनिसिपैलिटी का कनेक्शन हो, नहाने और पीने का इकट्ठा किया गया पानी केवल ईशान दिशा में होना चाहिए। ईशान दिशा कौन सी होती है? उत्तर और पूर्व के बीच में। कहते हैं कि जिसकी कोठी की, जिसके बंगले की, जिसके मकान का समरशील पानी पीने का हैंडपंप या म्युनिसिपैलिटी का कनेक्शन या हौज में भरा हुआ पानी अगर ईशान दिशा में बन जाता है तो उसके घर परिवार में जिंदगी में कभी धन की, सुख की, संपत्ति की, शांति की कमी नहीं होती। और मकान बनाने से पहले ईशान दिशा में सबसे पहले जल का स्रोत बनाना चाहिए, बाद में मकान की नींव प्रारंभ करनी चाहिए। करके देखना, खूब आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। यदि पूर्व दिशा में आप ये जलाशय नहीं बना सकते तो पूर्व या उत्तर में होना चाहिए, मगर आग्नेय दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिमी दिशा में, वायव्य दिशा में
भूल करके भी पीने वाला या नहाने वाला जल का स्रोत नहीं होना चाहिए। याद रखना, अगर तुमने ईशान दिशा में जल नहीं बनाया तो पूर्व में बना लीजिए, पूर्व में नहीं तो उत्तर में लगा लीजिए, लेकिन दक्षिण, आग्नेय, वायव्य और पश्चिम में जल का स्थान नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, जिन माता बहनों को रात्रि को नींद नहीं आती है, जिन भाइयों को रात्रि के समय नींद न आवे, चिंता सताती है, रोग पैदा होता है, तो अपने सोने वाले कमरे में, ध्यान देना, जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में एक नीले रंग की प्लास्टिक की बोतल बाजार से लाकर, कौन से रंग की? नीले रंग, आकाश नीले रंग की बोतल में रोजाना सोने से पहले पानी भरकर ईशान दिशा में अपने कमरे में रख लीजिए, कमरे के ईशान दिशा में रख लीजिए। उसी पानी को रात को पीना चाहे तो पी सकते हैं, सुबह भी पी सकते हैं। जिसके कमरे में ईशान दिशा में रात्रि को जल रखा जाता है और नीले रंग के पात्र में रखा जाता है, कहते कि उसे गहरी नींद आती है, गलत सपने नहीं आते हैं और वो पति और पत्नी में प्रेम होता है, घर में सुख और शांति बनी रहती है। जिस व्यापारी की दुकान न चलती हो, जिस व्यापारी का व्यापार न चलता हो, तो वह अपने घर के मंदिर में ईशान दिशा में छोटा सा मंदिर बनाकर और मंदिर में रोजाना जल का लोटा भर कर के रख देवे ईशान दिशा में, तो निश्चित रूप से व्यापार में वृद्धि होती है। ध्यान देना, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, गृहस्थ जीवन में स्थान जो निवास का है, अपने घर को शुद्ध वातावरण से बनाएं और घर की रसोई, ध्यान देना, घर की रसोई हमेशा आग्नेय दिशा में होनी चाहिए। कौन सी दिशा में होनी चाहिए? आग्नेय दिशा में। और आग्नेय दिशा होती है पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा। कहते हैं कि पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा में, आग्नेय दिशा में अगर रसोई बन गई और रसोई बनाने वाली महिला का या पुरुष का भोजन बनाते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख होना चाहिए। अर्थात रसोई तो आग्नेय दिशा में बनावे, लेकिन जिधर सूरज उगता है उधर चूल्हा रखना चाहिए। उधर मुख करके जो भोजन बनाता है वो नारी कभी रोगी नहीं होगी, बीमार नहीं होगा, पति पत्नी में प्रेम होगा, नेम होगा और पूरे गृहस्थ में न संतान की कमी होगी न धन की कमी होगी, क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन और जैसा पिएगा पानी वैसी बनेगी वाणी। इसलिए जल को भी सही दिशा में लीजिए, ध्यान देना, और भोजन भी सही दिशा में बनाना चाहिए। बिना दिशा के दशा खराब हो जाती है। ध्यान देना, अगर आपके अग्नि कोण में रसोई ना बन पाई हो, चूल्हा भी पूर्व दिशा की ओर नहीं रख पाए हो, तो केवल छोटा सा उपाय बता देता हूं, आपकी रसोई का दोष मिट जाएगा। आप रसोई में एक 0 वाट का लाल बल्ब लगा लीजिए। क्या लगाएंगे? लाल बल्ब, बिजली वाला छोटा बल्ब आता 0 वाट का, कौन से रंग का? लाल कलर। और उसको 24 घंटे जलता हुआ छोड़ दीजिए। जिसकी रसोई में 24 घंटे 0 वाट का बल्ब जलता रहता है, उसकी रसोई का कोई भी दोष हो, लाल बल्ब के जलाने से समाप्त हो जाता है। लेकिन भोजन बनाते समय भी आपको भोजन शास्त्र के नियम के अनुसार बनाना चाहिए। सच कहूं तो तुम्हें आज तक किसी ने भोजन बनाना भी नहीं सिखाया है। अगर आप मेरे कहे अनुसार नोट करके कल से भोजन बनाना शुरू कर देना, उस भोजन को खाने वाले की बुद्धि
सात्विक बुद्धि बन जाएगी, उसे कभी क्रोध नहीं आएगा, घर में कलेश नहीं होगा, कभी जीवन में कोई बीमारी पैदा नहीं होगी, क्योंकि सारी बीमारी बेकारी भोजन से होती है। भोजन बनाते समय पहली बार जब आटे की रोटी बनाए तो चूल्हे पर आप तवा रखते हैं, चाहे गैस का चूल्हा हो चाहे लकड़ी का हो, तवे को गर्म करते हैं ना, धनिरा। जब तवा गर्म हो जाए तो पहली रोटी खाने वाली रोटी से छोटे आकार की बनाना चाहिए। पहली रोटी जो खाने के लिए जितनी बड़ी बनाते हो उससे आधी साइज की आकार की रोटी बनानी चाहिए, और आधी रोटी अर्थात खाने वाली रोटी से छोटे आकार की पहली रोटी बना के तैयार करें। परंतु रोटी को डालने से पहले, तवे पे डालने से पहले 2, 4, 5 बूंदे आप पानी की डाल दें। ध्यान देना, पर्चा आया है कि 6 मिनट की पूजा और मंदिर में कपड़ा। तो मैं पहले बता दूं, कम से कम विषय के अनुसार तो बताऊंगा ना, पहले मकान तो बनाने दो। जब मकान बनाओगे तो फिर मंदिर बनाओगे, मंदिर बनाओगे तो फिर कपड़ा बिछाओगे, और कपड़ा बिछाओगे तो ठाकुर जी की रखोगे, तभी तो 6 मिनट की पूजा शुरू होगी। या बिना मकान मंदिर के पूजा करवा दो? मैं हर चीज सुना के जाऊंगा, छोड़कर कुछ नहीं जाऊंगा, दिल तोड़कर नहीं जाऊंगा, और आपसे जिंदगी में कभी मुख मोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि भक्ति का सच्चा नाता जोड़कर जाऊंगा। कितने लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं? तो मेरा मोबाइल नंबर ले लेना। तुम्हारी जब कोई समस्या हो किसी के चक्कर में मत आना, वरना तो ठगे जाओगे। आजकल धन इकट्ठा करने की तैयारी सबके पास है, लेकिन मैं रात और दिन आपके लिए तैयार हूं। रात को 2 बजे भी किसी का फोन आता है तो मैं उसको जवाब देता हूं। हाँ, मेरी जन्मभूमि से 3 साल पहले रात को 2 बजे एक फोन आया, महिला का, रो रही थी। आप ताजुब करोगे, जहां मेरा जन्म हुआ है मेरे साथ पढ़ने वाले सहपाठी भी मेरे शिष्य बन गए हैं, और जब मैं जिस विद्यालय में कॉलेज में डिग्री प्राप्त की, उस कॉलेज के प्रोफेसर जो बुढ़े हो गए थे वो भी मेरी कथा सुनने आए। हालांकि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन जब मैंने परिचय दिया कि मैं इसी विद्यालय से मैंने एमएससी की है, और मुझे साइंस बायो से मैंने की है, और मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कौन कौन पढ़ाता था, मैं जब उनका नाम लिया तो लोगों ने कहा कि वो तो यहां बैठे। जब वो तीनों मेरे मंच पर आए तो मर्यादा थी, मैं प्रणाम नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने प्रणाम किया। और सच कहूं, बाद में उन्होंने कहा कि हम शिक्षा गुरु तेरे हम थे, मगर दीक्षा गुरु हम तुझे बनाएंगे। यकीन मान, आज सब रिश्तेदार मुझसे गुरु दीक्षा ले चुके हैं, और ये मालूम नहीं किस लालच में लिया। मेरे यहां काफी भक्त बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं, गांव से भी है, ऊंचा गांव से भी है, पलवल से, दिल्ली से, जो मेरी जन्मभूमि भी जा चुके हैं गुरु पूर्णिमा पर। सब परिवार को वो लोग जानते, मेरे मित्रों को भी जानते हैं, मेरे साथ पढ़ने वाले भी मेरे शिष्य हैं। और सच कहूं, जिन्होंने मुझे गोदी में खिला करके बड़ा किया है, वो मैया भी मेरी शिष्य बनी हुई है। ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन जो भी शिष्य बने हैं, आज वो कहते हैं कि जिस दिन से हमने आपकी शरणागति ली है, हम जो चाहते हैं वो बिना चाहने से पहले ही पूरा हो जाता है।
रात को 2 बजे फोन आया, बोले मेरा बेटा किसी बारात में गया था, वहां झगड़ा हो गया, झगड़े में रगड़ा हो गया, रगड़ा भी तगड़ा हो गया, मेरे बेटे को ऐसी चोट लगी है, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बस आप ही बचा सकते हैं। अब रात को 2 बजे गहरी नींद में आदमी को क्या होश होगा, पर न जाने मेरे मुख से क्यों निकल गया। मैंने कहा देवी तू रोए मत, कल शाम को 4 बजे मुझे फोन करना और तेरे बेटे से ही मैं बात करूंगा, अब मुझे सो जाने दे। ये कहकर मैं सो गया, और सच कहूं मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मेरे पास हर चीज का प्रमाण है, आपके फरीदाबाद का भी प्रमाण है, कहो तो अभी बताऊं। हाँ, फरीदाबाद के कम से कम 100-150 ऐसे भक्त हैं मेरे जो यहां बैठे हुए हैं, कम से कम 30-35 भक्त बैठे हैं। ऊंचा गांव गांव से तो आज पूरी समिति आई है। आज गया था, जिनके पास में रहा तो मुझे रखने को कमरा नहीं था। आज 4 मंजिल फ्लैट, और देखकर ताजुब हो गया कि 4-4 कमरों के फ्लैट में एक-एक कमरे में मेरी फोटो लगा के मेरा कमरा बना दिया। कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। आज मैं गया था, वो बैठे यहीं पर तिलक लगा करके, हाँ, कह रहे थे गुरुदेव जो मांगा सो मिला है, बिना मांगे मिला है। और फ्लैट भी देख करके, यानी एक फ्लैट 400 गज के प्लाट में है। गोल साहब आप तो समझ सकते हैं 400 गज में कितना बढ़िया फ्लैट बन सकता है? लेकिन मैं उस समय आंखों में आंसू आ गए, इनको तो नहीं दिखाया, जब ये फ्लैट दिखा रहे थे और मुझे कमरे में ले जाके बोले ये कमरा मेरे गुरुदेव का आपका है, मेरी फोटो लगा रखी। बोले इस कमरे में जब आप आएंगे तो रहेंगे, वरना तो फिर फोटो की ही रहेगी। जब ऐसा भक्त अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो उसकी जिंदगी में कभी गुरु की कृपा की कमी होगी क्या? बोलो नहीं। जब गुरु दीक्षा ली तो छोटी छोटी दुकानें, और आज तो होलसेल मैकेनिक है, होलसेल में। और उसमें जिस भक्त को मैंने कल खड़ा किया था, मेरी कथा चल रही थी गोल साहब, उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई, और इतनी तबीयत खराब हो गई कि डॉक्टर ने कहा कि 1-2 दिन के मेहमान हैं। वो बैठे हैं, मैं इसलिए सुना रहा, और किसी के सामने कोई बात कहूं तो झूठी नहीं होगी, लेकिन मैंने कहा भगवत चिंता की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पिताजी भले बीमार होंगे पर लाचार नहीं होंगे, बेकार नहीं होंगे, और मेरे भोलेनाथ की कृपा होगी। कथा में कोई विघ्न नहीं पड़ा, लेकिन आज पूछा कि पिताजी कैसे? बोले तंदुरुस्त हैं, चुस्त हैं और जबरदस्त हैं। ये तो ताली नहीं बजा रही है, तो जलन हो रही कि मेरी बड़ाई की। मैं केवल अपने शिष्य भक्तों के लिए नहीं, जो भी कथा सुनता है, सच्चे मन से कथा सुनता है, मेरे वचनों का पालन करता है, और गरीब बेटियों के लिए पढ़ाई का सहयोग देता है, मैं व्यास गद्दी से सच्चे हृदय से बोल रहा हूं, मैं अपनी सारी तपस्या देने के लिए तैयार हूं। मैंने जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं कमाया। क्या आपको अब तो विश्वास हो गया होगा? बैठ जाइए, अभी हो जाए, बैठ जाइए। धन्यवाद। आपको ये तो 4 दिन में विश्वास हो गया कि मैं कथा कैसी कर रहा हूं। क्या इस कथा से मैं पैसा नहीं कमा सकता? क्या मैं जितना चाहूं ले सकता हूं। ऐसे से भक्तों ने मुझे खरीदने की कोशिश की है कि आप हमें टाइम दीजिए, मुंह मांगा पैसा आपको दिया जाएगा। हमारे सचिव ने कहा कि तेरे यहां जिंदगी भर महाराज जी कथा नहीं करेंगे।
क्योंकि तूने पैसे की बात की है और महाराज जी पैसे से कभी कथा नहीं करते। धन्यना हमारे मुख्य यजमान से पूछिए, गौरव जी से आपकी बात हुई होगी, केवल उन्होंने ये कहा कि समय नहीं है बस, लेकिन पैसे पे ज्यादा जिद्दी नहीं क्यों होगी। पैसे में हमेशा यजमान की जीत होती है। यजमान कहता मैं तो इतने ही दूंगा, तो सचिव कहता तुम जो दो ना दो, कथा कराओ, प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी मेरे पास धामपुर जाना, जो लोग जाते रहते हैं, 4 कमरे हैं गोयल साहब, और 4 कमरों में मेरे सारे शिष्यों का आना भी है, जाना भी है, और रोजाना भंडारा चलता है। आश्रम में एक भी रसीद नहीं कटती है। केवल गरीब कन्याओं की शिक्षा के अलावा मैं किसी से किसी प्रकार का कोई धन नहीं लेता, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि जब तुम्हें धन दे सकता हूं तो मैं भी तो धन बिना किसी के लिए ले सकता हूं। यह विद्या भी मैंने देखी है। धन्यना बस आप मेरे कहने पर चलो, मेरी बात को मजाक मत समझना। मैं हर चीज तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, है? और मैं सच कहूं, 1 मिनट आराम नहीं करता हूं। 12 महीने लगातार कथाएं करता रहता हूं। मेरा स्टाफ भी कहता, परिवार भी कहता है, कहते हैं कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हो। मैं कहता हूं ये मनुष्य जन्म मुझे मिला है, मुझे जो ज्ञान मिला है, मैं इस शरीर से जितना ज्यादा से ज्यादा दे जाऊं, न जाने इस शरीर को कब जाना पड़ जाए, फिर पछता पड़े। और सच बताओ, जो ज्ञान मैं दे रहा हूं, ये ज्ञान हर एक दे देगा क्या? बोलो ना। नहीं। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कथा करता हूं, ताकि मैं सभी को ये ज्ञान दे सकूं, है? अब गरीब संत होने के कारण हमारी कथा टीवी में कम आती है, क्योंकि टीवी में बहुत पैसा लगता है और हमारे पास पैसा नहीं। जब कोई कराने वाले यजमान हमें कुछ समझ ले और वो चलवा दे, तो टीवी में भी कथा आ जाती है। अब कई देवियां कमरे में जाके कहते बहुत दिन हो गए आपकी टीवी पे नहीं आ रही। अब उसको क्या पता टीवी में कितना खर्च होता, फ्री में थोड़ी आता है। एक कथा को चलाने के लिए 9 दिन कम से कम 6 लाख रुपए चाहिए। अब 6 लाख तो मुझे कोई एक कथा में क्या 2 कथा में भी नहीं मिलता है। लेकिन जब कोई यजमान तैयार हो जाता है, तो फिर वो कथा टीवी में चलती। इसलिए YouTube से ही मैं गुजारा करता हूं, है? उसी से आपका सहारा करता हूं। इसलिए YouTube पर आप जरूर देखें। महंत राधे श्याम महाराज करके या राधे श्याम महाराज करके YouTube पे निकालना, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सब्सक्राइब करके घंटी और बजा देना, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में घंटी का बड़ा प्रभाव है। भगवान की पूजा में भी घंटी बजाई जाती है, भोग लगाते समय भी घंटी बजाई जाती है ना? और भगवान को शयन कराते समय भी घंटी बजाई। तो कथा सुनने के लिए भी YouTube चैनल महंत राधे श्याम या राधे श्याम महाराज करके डालिए। YouTube को सब्सक्राइब करके क्या करोगे? घंटी जरूर बजाना। इससे एक लाभ होगा कि आपके मोबाइल पे जहां भी मेरा कार्यक्रम चलेगा, बिना बटन दबाए आपके पास लिंक पहुंच जाएगा। और उस लिंक को चाहे रात को सोते समय देखना, चाहे दिन में देखना या सुबह देखना, एक बार में देखना या बार बार देखना, बहुत लाभ प्राप्त होगा। आप कर सकते हैं। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। धन्यवाद। अगर आपको रोटी बनानी है तो तवा गरम करने के बाद पहली रोटी छोटी बनाकर तवे पे 2, 4, 5 बूंद पानी की जरूर डालना। पानी डालने के बाद ही
पहली रोटी को तैयार कर। और कहते हैं शिव पुराण में बताया गया है, आचार संहिता में बताया गया है, संतों ने बताया है कि पहली रोटी तैयार होने के बाद दूसरी रोटी तुरंत नहीं बनानी चाहिए, वरना भोजन में दोष लगता है। पहली रोटी तैयार करने के बाद उस रोटी में से छोटे छोटे 5 तिल के समान टुकड़े लेकर, किसके समान? दिल के समान। तिल के बराबर के छोटे छोटे कितने टुकड़े, और 5 टुकड़ों को बारी बारी से घी में भिगोकर गैस के चूल्हे की अग्नि में चाय डाल देना, या गऊ के गोबर के कंडे की अग्नि बना के भोग लगा देना। बिना अग्नि को भगवान को भोग लगाए अपने लिए रोटी प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, ऐसा धर्म ग्रंथों में कहा। यानी पहली रोटी बनाकर उस पे थोड़ा घी लगाकर उसके तिल के समान छोटे छोटे टुकड़े घी में भिगो करके ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, क्या बोलना है? ओम याद रहेगा? ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा पहला टुकड़ा, दूसरा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा दूसरा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा तीसरा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा चौथा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा पांचवा। जब पांचों का भोग लग जाए फिर थोड़ा सा जल हाथ में लेकर अग्नि के चारों तरफ घुमा करके अग्नि से बाहर दूर उस जल को डाल दीजिए, और वो पहली रोटी गौ माता के लिए आप रख दीजिए। जब पहली रोटी का भोग लग जाए, गौ माता के लिए पहली रोटी लग जाए, उसके बाद दूसरी रोटी से लेकर आखिरी रोटी आप तवे पे बनाए, चूल्हे से बनाए और भोजन तैयार करें। दूसरी बात, पर एक बात का ध्यान रखना, बहुत सी माता बहनें और बेटियां, बहुत सी माता बहनें और बेटियां भोजन बनाते समय आलस के कारण या जल्दबाजी के कारण आटा ज्यादा बना लेती है, और दिन में रोटी बना करके जो आटा गूंदा हुआ बच जाए उसे फ्रिज में रख देती है। फिर शाम को उसकी रोटी बचा बनाती है, और रात का फिर बच जाए तो फिर फ्रिज में रखती है, फिर सुबह नाश्ते में उसको प्रयोग करती है। शायद तुम्हें पता नहीं, एक बार जब पानी आटे में लग जाता है, एक बार आटा जब पानी में गोंद लिया जाता है, अगर उस आटे को तुमने आधा घंटे तक बिना रोटी बनाए छोड़ दिया तो वो आटा पिंड बन जाता है। क्या बन जाता है? पिंड। आधा घंटे का समय केवल, इसीलिए आटा उसी समय गोंदा जाता है जब रोटी बनानी होती है। आटे को गोंद कर यदि आधा घंटे तक तुमने खाली छोड़ दिया आटे को, तो वो आटा फिर भोजन खाने लायक नहीं बनेगा, क्योंकि वो पिंड का रूप धारण कर लेगा, और पिंड हमेशा मरे हुए व्यक्ति को खिलाया जाता है या पिंड पितरों को खिलाया जाता है। इसलिए कभी भी दिन में या रात में रोटी बनाएं, चाहे 2 बार में आपको आटा गोंदना पड़े, पर ज्यादा आटा कभी भी गोंद करके आटा बचा करके घर में नहीं रखना चाहिए। और यदि आटा किसी कारण से बच भी जाए, नींद आई तो पूरे आटे की रोटी बना के तैयार कर लीजिए। कभी कभी लोगों को डर लगता है कि ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, पर कभी आयुर्वेद पढ़ना, जितनी ठंडी रोटी आप खाएंगे उतना ही ताकत आपके शरीर में आएगी। रोटी ठंडी ताकतवर बनती है, इसलिए किसान लोग तो रात की रोटी को सुबह मट्ठे में डाल करके खाते हैं। मैं भी गर्मी के दिनों में
प्रातः का भोजन जैसे तेज गर्मी शुरू होगी तो रात की भोजन आश्रम में बनवा के रख लेता हूं, सुबह पूरा मट्ठे में डाल देता हूं और पेट भर के भोजन करता हूं। उसी रोटी की शक्ति है जो मैं 4 घंटे बिना आसन बदले आपको कथा सुना रहा। इस तरह से आपको रोटी बनानी है और रोटी खाते समय या खिलाते समय कभी भी उस व्यक्ति का, स्त्री का भोजन का नहीं करना चाहिए जिसको क्रोध आ रहा हो, जिसको आलस्य आ रहा हो। ऐसे व्यक्ति के हाथ से कभी भोजन नहीं बना। मेरे स्टाफ के लोग कहते थे, महाराज भोजन बनाने वाला अगर गलत आदमी हो तो क्या उसका फल? हाँ, अभी पिछली कथा में मेरे यहां भोजन बनाने वाला ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके बारे में आपको बता नहीं सकता। मैंने 2 दिन भोजन किया और मैं बीमार पड़ गया, मेरा स्टाफ बीमार पड़ गया। मैंने कहा देखो, गलत व्यक्ति के हाथों से खाया अन्न, गलत व्यक्तियों के हाथों से पिया हुआ पानी मनुष्य की जिंदगी में रोग पैदा कर देता है, शोक पैदा कर देता है। भोजन उसी के हाथ से खाना चाहिए जो प्रसन्नता से बना हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे ब्रह्म प्रकाश गोयल जी कमरे में गए, उनकी धर्म पत्नी कमरे में गई, उनके बेटे जी गए। तीनों ने एक ही शब्द हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपको जो अच्छा चाहिए, जो चीज चाहिए आप निर्भीक होकर हमें बताइए। जो भी आप खाना चाहते, जो भी आप पीना चाहते हैं, आप बिल्कुल हो मुझे बताइए, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। जब ऐसा यजमान किसी संत को कहता है तो उसके कहने मात्र से ही वो भोजन अन्न अमृत तुल्य बन जाता है। इस तरह से आप रसोई बनावे, इस तरह से घर बनावे,